प्रिय विद्यार्थी, एमकेसी क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं आज का जो अपना टॉपिक है, ये सोलर पावर प्लांट है। सोलर पावर प्लांट मतलब सोलर सेल से या सोलर प्लांट से हम विद्युत का उत्पादन कैसे करेंगे। आज का टॉपिक अपना है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। जहाँ से जेईई का पेपर देना हो या टीजीक्यू का पेपर देना हो या डीआरडीओ का पेपर हो, इसमें 1 नंबर यहाँ से मिलेगा, ये पक्का है। आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम सोलर की बात करते हैं। ये जो सोलर है, इसको हमें एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा। ये जो सन है, जो सूरज, इसके थ्रू हमें सोलर को एनर्जी मिलेगा। सूरज के द्वारा सोलर पैनल को एनर्जी मिलेगा। तो सूरज में एनर्जी आती कहाँ है, सूर्य जो है सन में एनर्जी आती कहाँ से है, ये होता है नाभिकीय संलयन। इसमें एक क्रिया होती है नाभिकीय संलयन की। कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के कारण इसमें ऊष्मा पैदा होती है, और ये ऊष्मा जब ये सेल पे पड़ता है तो यह विद्युत पैदा करता है। और किस प्रकार का सेल है? पीवी सेल। इसमें कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? पीवी सेल। पीवी सेल मतलब फोटोवोल्टेइक सेल। पूरा नाम फोटोवोल्टेइक सेल। ये बात समझ में आ रहा है? कौन सी सेल है? फोटोवोल्टेइक सेल। और इसमें अगर देखें तो एक पीवी सेल का जो मान होता है, एक पीवी सेल बराबर 0.5 से 0.6 वोल्ट। बात समझ में आ रहा है? इसका जो करंट होगा 25 मिली एम्पियर या 0.025 एम्पियर। अब इस सोलर सेल में जो आपने सेल यूज किया, वो कौन सा सेल यूज किया? फोटोवोल्टेइक सेल। जो फोटोवोल्टेइक क्या है? प्रकाश ऊर्जा को डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला सेल अपना क्या कहलाता? फोटोवोल्टेइक सेल। तो इसमें फोटोवोल्टेइक सेल प्रयोग कर दिया गया, जो एक सेमीकंडक्टर सेल भी कह सकते हैं या सेमीकंडक्टर डायोड्स कह सकते हैं, जो पीएन जंक्शन से बना होता है। कौन से जंक्शन से? पीएन जंक्शन। सेमीकंडक्टर डायोड प्रयोग किए जाते हैं। और ये जो पीवी सेल है, एक बात देखेंगे, पीवी सेल की जो इफिशियंसी है वो अपना 17% है। कितना है? पीवी सेल की इफिशियंसी 17% है। अब प्रिय विद्यार्थी, आपको ये देखना है, इस सेलों को कई सेलों को जोड़ना है। इसमें कई सेलों को जोड़ना है, तो इससे हमें कब ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, कब हमें करंट का मान ज़्यादा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग इन सेलों का ग्रुपिंग करते हैं। यदि हमें वोल्टेज का मान ज़्यादा चाहिए होता है तो सेलों को हम सीरीज में लगाते हैं। यदि हमें करंट का मान ज़्यादा चाहिए होता है तो हम सेलों को किस में लगाते हैं? पैरेलल में। जैसा कि हम लोगों ने लेड एसिड बैटरी वाले चैप्टर में पढ़ चुका। लेड एसिड सेल में ये हम बता चुके हैं, जब अधिक वोल्टेज प्राप्त करना है तो सेलों को सीरीज में जोड़ना है, जब अधिक करंट प्राप्त करना है तो सेलों को समानांतर में जोड़ना है या पैरेलल में जोड़ना है। ठीक इसी प्रकार इस पीवी सेल में जब अधिक करंट प्राप्त करना होता है, मैक्सिमम करंट अगर लेना है, तो सेलों को हम किस में जोड़ेंगे? ग्रुपिंग इन पैरेलल। बात समझ में आ रही ना? दूसरा पॉइंट, अगर हमें मैक्सिमम करंट चाहिए, मैक्सिमम वोल्टेज, क्या चाहिए? मैक्सिमम वोल्टेज, तो ग्रुपिंग इन सीरीज। मतलब अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सेलों को हम सीरीज में जोड़ेंगे, और अधिक करंट प्राप्त करने के लिए सेलों को किस में जोड़ेंगे? पैरेलल में जोड़ेंगे। इतना क्लियर हुआ? अब आइए देखते हैं, जैसे इस सूर्य के द्वारा प्रकाश ऊर्जा इस पैनल पे पड़ा और पैनल से आपको एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल, दो टर्मिनल है। यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई और है नेगेटिव सप्लाई,
तो पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव, निगेटिव टर्मिनल से निगेटिव एक डीसी बस बनाया जाता है। ये डीसी बस बनाया गया और जिसमें प्लस को प्लस से जोड़ दिया गया, माइनस पॉइंट को माइनस से जोड़ दिया गया। ये बात समझ में आ रही ना। और देन इसी प्लस माइनस के द्वारा हम डीसी लोड यहाँ यूज कर लिए। अगर डीसी सोर्स चाहिए होता तो डीसी लोड हमने यूज कर लिया। और इसी डीसी बस पे हमने लगाया एक बैटरी, और इसी डीसी बस से एक कनेक्ट किया क्या, इन्वर्टर। इन्वर्टर का काम क्या है, डीसी को एसी बदलना, डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। तो ये इन्वर्टर के द्वारा डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करने के बाद एक एसी बस बनाया जिस पे सप्लाई लाके हमने जोड़ दिया। तो एसी बस मिल गई और यहाँ से एसी लोड हमने यूज कर लिया। ठीक, यहाँ से इन्वर्टर के द्वारा एसी बस पे जोड़ा, एसी से एसी लोड हमने यूज कर लिया। अब बात आई, अब यहाँ से एक सिंक्रोनाइजिंग बैंक लगाया गया जिससे यहाँ की मेन लाइन की सप्लाई गई। अब बात करें तो सिंक्रोनाइजिंग बैंक किस लिए लगाया गया, तो देखते हैं। जब ये सिंक्रोनाइज बैंक इसलिए लगाया गया कि ये फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज के मान को समान रखे जो मेन लाइन की है। किसको, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज के मान को समान रखे। जैसा कि हम लोगों ने ट्रांसफार्मर में पढ़ा सिंक्रोनाइजिंग मेथड, दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में जोड़ने के लिए कंडीशन, सिंक्रोनाइज करने के लिए कंडीशन। और ठीक उसी प्रकार अल्टरनेटर में भी हम लोगों ने पढ़ा कि दो अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करने के लिए शर्तें क्या क्या होनी चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से इस लाइन को सिंक्रोनाइज करने के लिए ये सिंक्रोनाइजिंग बैंक लगाया गया। इस लाइन में वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी का मान समान रहे। अब जैसे ही ये सूर्य अस्त हुआ, मतलब ये प्रकाश ऊर्जा देना बंद किया, ठीक उसी समय ये जो बैटरी लगी होती है फुल चार्ज रहती है। तो देन जैसे ये सप्लाई बंद किया, सूर्य अस्त हुआ, प्रकाश ऊर्जा मिलना बंद, मतलब ये सेल कार्य करना बंद कर दिए। तो उस समय ये बैटरी एक्टिव होती है और इस बैटरी के द्वारा डीसी बस चार्ज हो जाती है। और डीसी बस चार्ज होने के साथ इन्वर्टर के पॉइंट पे डीसी सप्लाई मिली। देन इन्होंने कन्वर्ट किया किसमें, एसी सप्लाई में। तो एसी सप्लाई से एसी बस में दिया गया, फिर एसी लोड दे दिया गया। एज ए सिंक्रोनाइजिंग बैंक में गया, यहाँ से अपना मेन लाइन को दे दिया गया और यहाँ से अपनी मेन लाइन चलने लगी। क्लियर। ये तो रहा सोलर पावर प्लांट का वर्किंग सिस्टम। अब आइए देखते हैं, यहाँ पे एक लगाया गया स्टेपर मोटर। क्या लगाया गया, स्टेपर मोटर क्यों लगाया गया। अब स्टेपर मोटर बेसमेंट के ऊपर लगाया गया जिस पे आपका सोलर पैनल सेट है। अब सोलर पैनल सेट है, जब सूर्य की उष्मा आ रही होती है सीधा पैनल पे पड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे सूर्य अस्त होने का समय आता गया, जैसे जैसे उष्मा या सूर्य भगवान जो सूर्य हैं जो एनर्जी दे रहा है वो घूमता हुआ जा रहा है या घूम रहा है। तो ठीक उसी कंडीशन में जिस तरीके से सूर्य घूम रहा है उसी कंडीशन में ये पैनल भी घूमेगा एज ए स्टेपर मोटर की तरह। स्टेपर मोटर मतलब घूमना, स्टेप स्टेप करके ये घूमेगा जिससे सूर्य के द्वारा जो पूर्ण रूप से प्रकाश आ रहा है वो डायरेक्ट पैनल पे पड़े और ये ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को क्रैक कर सके। तो स्टेपर मोटर लगाया गया मैक्सिमम एनर्जी को क्रैक करने के लिए। सूर्य द्वारा आने वाली एनर्जी या सूर्य के द्वारा आने वाली एनर्जी सोलर पैनल द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा क्रैक कर सके जिससे मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए। बात समझ में आ गई। तो ये रहा वर्किंग प्रिंसिपल। अब देखते हैं इसके बारे में। ये तो कंप्लीट हो गया इतना। आइए इसको रफ कर देते हैं। नाभ की संलयन क्रिया होने के कारण ऊर्जा पैदा होती है। ऊर्जा को हमने सोलर पैनल पे पीवी सेल पे लिया। पीवी सेल फोटोवोल्टेइक सेल होता है। फोटोवोल्टेइक मतलब आपका उष्मा को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब बात करें पॉइंट वाली बात है, सबसे बड़ा विश्व का या भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट इसको पार्क बोलते हैं। ये वाडला है। वाडला कहाँ है, राजस्थान में। राजस्थान के कहाँ पे, जोधपुर में जिसकी क्षमता है 2245 मेगावाट। कितना है, 2245 मेगावाट। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा ये
भारत की बात करें या विश्व की, पावागंगा क्या है? पावागंगा जो कहाँ है? कर्नाटक में। बात समझ में आ गई? जो कहाँ है? कर्नाटक में। एक है कुरुनूल। कुरुनूल कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सक्रिय सोलर पावर प्लांट जो है ये है महाराष्ट्र में। सक्रिय सोलर पावर प्लांट कहाँ है? महाराष्ट्र में। चड़नका सोलर पावर प्लांट कहाँ है? गुजरात में। चरनका कहाँ है? गुजरात में। और कमुठी है तमिलनाडु में। कमुठी सोलर पावर प्लांट कहाँ है? तमिलनाडु में। तो भारत में इतने सोलर पावर प्लांट इतनी जगह हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हो सकता है एक क्वेश्चन बन जाए। ये जीएस का क्वेश्चन भी बन गया। सब विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क या सोलर पावर प्लांट कहाँ पे है? वडला, राजस्थान, जोधपुर में है, जो कि 2245 मेगावाट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए देखते हैं अब ये जो पीवी सेल है, पीवी सेल की जो दक्षता होती है ये 17% होती है। कितना होता है? पीवी सेल की जो इफिशियंसी है वो कितना है? 17%। ये दूसरा पॉइंट की बात करें, ये जो पीवी सेल है, ये पीवी सेल, इसमें सेमीकंडक्टर डायोड होते हैं। सेमीकंडक्टर डायोड के बने होते हैं जो पीएन जंक्शन से बनता है। पीएन जंक्शन से बनता है। क्लियर? और सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए सबसे ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। ये इसका ड्रॉबैक है, ऐसे हानि है। सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्लियर? इतना समझ में आ गया ना? और ये तो समझ ही लिए हैं। इन सेलों को जब सीरीज में जोड़ेंगे तो अधिक वोल्टेज पैदा होगा, जब पैरेलल में जोड़ेंगे तब करंट का मान अधिक मिलेगा। तो ये रहा सोलर पावर प्लांट। अब इसके बाद विंड पावर प्लांट देखेंगे। विंड पावर प्लांट में क्या है कि उस पत्तियों को एक पंखे की तरह पत्तियां सेट की जाती हैं, उसको हवा के प्रेशर से, पवन के प्रेशर से घुमाया जाता है। उससे एक गियर बॉक्स लगा होता है जो अल्टरनेटर के रोकर से कपल्ड होता है। जैसे ही वो पवन चक्की घूमती है वैसे अल्टरनेटर घूमने लगता है, जो मैग्नेटिक लाइन को काटता है और ईएमएफ जनरेट करता है। उसको क्या बोलते हैं? विंड पावर प्लांट। अब इसके बाद जो अपना टॉपिक होगा, सब सारे को एक साथ कंबाइन करेंगे कि इसमें कौन कौन सा पार्ट होता है, किसका काम क्या है, जो आपको इस पावर प्लांट से, जो पांचों पावर प्लांट है यहाँ से लगभग 4 से 5 नंबर यूपीपीसीएल TG2 में मिलेगा। ये 100% गारंटी है कि 4 से 5 क्वेश्चन मिलेगा। तो इसके बारे में हम कल रिवीजन करेंगे कि हाइड्रो पावर प्लांट में कौन कौन सा पार्ट है, किसका क्या काम है, थर्मल पावर प्लांट में क्या क्या पार्ट है, किसका क्या काम है, या सोलर पावर प्लांट में पार्टों का नाम, उसका क्या काम है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट में पार्टों का नाम, उसमें क्या काम है, विंड पावर प्लांट। तो इस पावर प्लांट को एक साथ समरी करेंगे। एक क्लास कल का इतना इम्पोर्टेंट क्लास होगा जिसे मिस मत करिएगा। और आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। इसी के साथ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंचे, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम से टाइम पे मिलता रहे। इसी की तरह से हम किसी तरफ से धन्यवाद।